अस्सलाम वालेकुम भाइयों। तो आज आप लोगों के लिए अगले हफ्ते की, जैसे आप मैंने बोला था कि अगले हफ्ते आप लोगों के लिए हेवल जूलियन का लेकर के आऊँगा, उसी तरह हेवल जूलियन का आप लोगों के लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। सबसे पहले एक्सटीरियर पे बात कर लेता हूँ। फ्रंट पे कैमरा, जो कि फ्रंट पे इसमें है, S6 में फ्रंट कैमरा है। फ्रंट कैमरा दोनों गाड़ियों में मौजूद है। 360 कैमरा, अच्छा 360 होता है, जो कि इनके साइड मिरर्स वगैरह में लगा हुआ होता है, वो है। तो ये कि गाड़ी का ऊपर टॉप लुक जो होता है वो आपको दे देता है। फ्रंट पे बात कर लें तो हेवल S6 की तरह ही इसके भी हेवल जूलियन के जो ये जैसे कह सकते हैं गार्निशिंग वगैरह, इस पर बहुत ख्याल दिया गया है। एक एक चीज़ की डिटेल है। और एक चीज़ मैं H6 के रिव्यू में भी बताना भूल गया था कि इसमें 3 किस्म के इंटरकूलर आते हैं। पहला जो होता है, जो बिल्कुल पीछे लगा होता है, वो होता है रेडिएटर हमारा। दूसरा जो आगे लगा होता है वो होता है AC का। और ये तीसरा जो होता है ये इंजन ऑयल कूलर आता है। ये इंजन का कूलर होता है जो कि हर लिहाज से हर क्लाइमेट में गाड़ी पर सूट हो जाती है। क्योंकि आप लोगों को तो पता होगा कि जैसे ही गाड़ी का टेम्परेचर राइज़ होता है, 90 डिग्री से ऊपर ऑयल टेम्परेचर जाता है, और अगर गाड़ी बूस्टेड है तो सबसे पहले उसकी क्रैंक शाफ्ट बैठती है। तो इसीलिए जो टेक्निकल स्पेशलिटी, क्योंकि ये गाड़ी और ये गाड़ी दोनों टर्बो चार्ज हैं, तो टर्बो चार्ज की वजह से टर्बो गाड़ी में ऑयल कूलर होना बहुत लाजमी है। हेवल जूलियन से बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है इसकी लाइटें, हेडलाइटें। इसमें 2 जो हैं वो लो बीम पे जलती हैं, 2 जो हैं, चारों जो हैं वो हाई बीम पे जलती हैं। इसके अलावा ये आपकी DRL वगैरह आ जाती हैं। यहाँ पे आपको एक DRL फॉग लाइट की जगह एक हेडलैम्प, या क्या कह लें इसको, जो LED के शोशा है वो मिलता है। इसके साथ साथ टायर की बात कर लेते हैं, मगर उससे पहले ये LED विजन, ये आप देख सकते हैं, LED विजन ज़बरदस्त। टायर की बात कर लें तो टायर जो है कंपनी आपको हेवल जूलियन में कूमो का ऑफ़र करती है। कूमो 225, 55, 18 इंच का इसमें भी आता है, 18 इंच का उसमें भी टायर आता है, मगर दोनों में ब्रांड का फ़र्क है। अगर आप देख सकते तो यहाँ से आप इसकी सस्पेंशन का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दोनों गाड़ियों में ABS मौजूद है, क्योंकि लेटेस्ट गाड़ी हैं, ABS के बगैर फिर वो पास नहीं होंगी। साथ साथ इसमें भी आपको एक ये कैमरा मिल जाता है ब्लाइंड स्पॉट, और एक क्रोम गार्निशिंग आपको दरवाजे पे लगी मिल जाती है। ऊपर की तरफ हल्की सी मिड पे, और जूलियन जो H6 है उसके अंदर बिल्कुल H6 में नीचे की तरफ आपको पाई जाती है। इसके अलावा आपको मैं ट्रंक का बताता हूँ भी। हेवल जूलियन के इंटीरियर में आने से पहले सबसे पहले दरवाजे की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा वेलकम करती है आपके जो ड्राइवर होता है उसको। तो सबसे पहले डोर लॉक अनलॉक का इस तरफ फीचर दे दिया गया है, कोई यहाँ पर कोई वो नहीं दिया गया मैकेनिकली। अच्छा, इसके अलावा इसमें ये कोई लकड़ी के डिज़ाइन की इसमें गार्निशिंग की गई है, और साथ साथ ये कॉपर कलर का इसमें एक पट्टी चलाई गई है गार्निशिंग। इसके अलावा 2 टोन इंटीरियर में ये वाला जो लेदर है, लेदर ही कहलाया है, ये रेक्सिन कहलाया, ये बहुत सॉफ्ट क्वालिटी का लगाया गया है इसके अंदर, माशाल्लाह से बहुत एक कंफर्टेबल फील दे रहा है। इसके अलावा दूसरा जो बेज कलर है, ये आपको बेज कलर में इधर आपको ये हाथ, यहाँ जहाँ पे आपके राइट आपका हैंड रेस्ट लगा है उसमें ये आपको बेज दिया गया। अच्छा, इसके अलावा ये कंट्रोल्स आ जाते हैं इसके, ये आपकी जो विंडोज़ वगैरह है उसका आ जाता है। इसमें आपका ये रिट्रैक्टेबल मिरर का कंट्रोल आ जाता है ऊपर नीचे करने का, इसमें जॉयस्टिक ऑप्शन भी है। अच्छा, इसके अलावा आपके साइड में बात कर लें अगर इसके कंट्रोल्स की, तो सबसे पहले आपका ये क्रूज़ कंट्रोल आ जाता है, बीच में दबाने से आपका ये, अच्छा ऊपर नीचे करने से आपका ये जो है वो होता है, क्या नाम है, एडजस्ट होता है। साथ साथ ये आपकी हेडलाइट की जो वो है, हेडलाइट कंट्रोल आ जाती है। इसके अलावा फिर ये ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, और डाउन हिल असिस्ट आ जाता है उसी गाड़ी की तरह जो मैंने आपको पिछले हफ्ते दिखाई थी H6। अरे यार, नाम अभी इतने आम नहीं है, इस वजह से उसी गाड़ी कर रहा हूँ मैं। पेडल शिफ्टर दोनों गाड़ियों में आ जाते हैं। इसके अलावा ये क्रूज़ कंट्रोल इसमें आ जाता है ऑप्शन, उसमें जो वो पायलट कंट्रोल के लिए क्या करें वो आता है इसके अंदर। इसके अलावा स्टार्ट स्टॉप, यानी कि ये जो है गाड़ी वो कीलेस स्टार्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है मोबाइल वगैरह रखने की जगह दी गई है, जिसमें आप मोबाइल अपना स्लाइड करके रख सकते हैं। पार्किंग, अच्छा ये गियर आ जाते हैं आपके ड्राइव मैनुअल करके आप इसको फिर पेडल शिफ्टर से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रल है, रिवर्स है, पार्किंग है। और इसके अलावा जो है आपका ये हैंड ब्रेक आ जाता है, ये ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक आ गया, ये ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक आ गया, सॉरी। अच्छा, इसके अलावा ये वाला जो है ये कप होल्डर आ जाता है, जैसे हवाल H6 में इस साइड पे आता है, हवाल जूलियन में इधर आता है। इसकी बात कर लें अगर आप हैंड रेस्ट की, तो हैंड रेस्ट जो है आपका वो भी इंतहाई आरामदेह H6 की तरह ही है, टॉप ऑफ द लाइन। या अगर आप जैसे यहाँ कोनी रखते हैं तो ये आपको बहुत सुकूनदेह एक फ़ील देता है।
सीट्स भी आपको जो है सॉरी सीट्स भी आपके डैशबोर्ड की तरह, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये आपके टू टोन जो है ये लेदर के अंदर आती है। और ऊपर एक ये डिटेल्ड स्टिच है इसकी, ये इसके साथ आती है। साथ में ये हैंड क्राफ्टेड हैवेल लिखा हुआ है इसके ऊपर। और इसके साथ साथ ये आपका ग्लव बॉक्स आ जाता है जिसमें आपका एक ओनर्स मैनुअल वगैरह रखा हुआ होता है। फ्रंट पे बात कर लें तो फ्रंट पे सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर जो मैं सबसे पहले रिव्यू कर रहा हूँ वो ये हेड्स अप डिस्प्ले आ जाता है। हेड अप डिस्प्ले ये होता है कि अगर आप जैसे नॉर्मली इस तरीके से चला रहे हैं तो चलाने के साथ साथ आपको जहाँ नीचे नज़र नहीं मारने की ज़रूरत पड़ती, आपका जो फ्रंट का शीशा है उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन में आपकी जितनी भी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन होती है वो सब डिस्प्ले हो रही होती है, जैसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपकी स्पीड, आरपीएम वगैरह ये सब। इसके साथ साथ ये आपका डिस्प्ले आ जाता है। थोड़ी देर में इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। इसका मुझे पता नहीं है बल्कि ये इसी का है, डिस्प्ले को ऑन ऑफ करने का है। साथ साथ ही आपको पार्किंग असिस्ट के लिए बाकी एसी वगैरह के ऑप्शन आ जाते हैं सारे। ये क्रोम गार्निशिंग के साथ आपकी ग्रिल आ जाती है। ये आपका जो है बटन आ जाता है और ये हवाला आप देख सकते हैं शायद, ज़बरदस्त ये आपका बटन आ जाता है। और इसके साथ साथ है आपकी ग्रिल्स वगैरह आ जाती हैं एसी की। साथ साथ चारों दरवाज़ों में छोटे स्पीकर दिए गए, बड़े नहीं दिए गए, छोटे दिए गए, मगर है अच्छा, काम चला जाएगा। साइड में भी इसी तरीके से गार्निशिंग वगैरह हुई भी है। और अगर देखा जाए तो आपको मैं सीट्स के बारे में और मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता हूँ। साथ साथ ही इसमें कटन एयर बैग्स इस साइड पे दिए गए, हवाला S6 में भी दोनों साइड पे कटन एयर बैग्स दिए गए। और प्लस डैशबोर्ड वगैरह भी डिटेल माशाल्लाह इसकी जो प्लास्टिक की चीप नहीं लग रहा, बहुत अच्छी क्वालिटी में बनाई गई है गाड़ी, बिल्ड बहुत अच्छी क्वालिटी की गई है। साथ साथ मैं आपको इसकी पीछे की सेटिंग कैपेसिटी, फ्रंट की सीटिंग कैपेसिटी भी मैं भी अलग से उस गाड़ी की भी दिखाऊंगा आपको, इस गाड़ी की भी दिखाऊंगा। उस गाड़ी की तो पिछले हफ्ते में अगर एक्टिव हो आ गई होगी, नेक्स्ट वीक में इस वाली में जो आप देख रहे होंगे उसमें आपको मैं इसकी भी सीटिंग कैपेसिटी दिखाऊंगा और बाकी भी फीचर्स दिखा रहा हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। साथ ही साथ इसकी जो सीट्स हैं, फ्रंट सीट्स वो एयरबैग के साथ आती हैं। फ्रंट की दोनों सीटें एयरबैग के साथ आती हैं। पिछली दोनों सीटें जो हैं वो आइसोफिक्स, पता नहीं एक टैग लगा हुआ, मैं उसके बारे में पूछ के बताता हूँ। हैंड रेस्ट के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो ये हैंड रेस्ट आ जाता है इसका इस तरीके से, जैसा कि हैवेल S6 में मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल उसी तरीके से उतने ही पोस्चर पे आप सीटिंग है, बिल्कुल सीटिंग वही है, सीटें भी वही हैं, बस इसके ऊपर की जो पोशिश है वो चेंज कर दी गई है। पीछे आपके 2 चार्जिंग पोर्ट दी जाती हैं जिससे आप अपने मोबाइल या जो भी डिवाइसेस है वो चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ इस गाड़ी में बड़ी मिस करी, वो ये है कि इस गाड़ी में जो है वो इन्वर्टर वाला चार्जर नहीं है। इन्वर्टर वाला चार्जर ये होता है कि आपने लैपटॉप वगैरह भी चार्ज करना तो इन्वर्टर लगा के आप 180 वाट का मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। इसके अलावा पीछे की दो आपकी जो है वो एसी की ग्रिल आ जाती हैं, बड़े स्पीकर आपके पीछे आ जाते हैं जिससे एंटरटेनमेंट के स्पीकर आ जाते हैं। अगर आप इसे पूरा बंद कर देते हैं तो तब कोई आवाज़ नहीं आती इसके अंदर। और साथ साथ ही आपका पेनोरामिक सनरूफ है इसमें आता है, जिसकी वीडियो मैं भी अटैच कर दूँगा। और साथ ही साथ बड़ी अहम बात है, फिर ये इसमें 2 जगह लाइटें आती हैं, फ्रंट पे उस जगह लाइट नहीं आती है। आपकी जो रीडिंग लाइट आती है, बुक लाइट, वो नहीं आती है। अच्छा, अब मैं हवाई जूलियन के सीटिंग कैपेसिटी के बारे में बताऊँगा। तो ये सीटिंग कैपेसिटी है इसकी, मेरे घुटने यहाँ पे भी क्लियर है, हवाला S6 में भी क्लियर थे, हेड भी क्लियर है बिल्कुल। ड्राइविंग सीट का भी यही हाल है, क्लियर है बिल्कुल। लंबे लोगों के लिए ज़रा मसला नहीं। बैक साइड के दिखाता हूँ मैं आपको। बैक साइड का अगर मैं दिखाऊँ आपको तो बैक साइड के घुटने बिल्कुल क्लियर है मेरे, हेडरूम भी बिल्कुल क्लियर है। सेंटर में अगर आ जाऊँ तो सेंटर में जो है जो स्पीड ब्रेकर आता है हमारे यहाँ, वो नहीं है गाड़ियों में। सेंटर में भी अगर मैं बैठता हूँ यूँ करके बिल्कुल स्ट्रेट, तो हेड रेस्ट भी पीछे मेरे लिए और आगे मेरे लिए घुटने भी क्लियर है बिल्कुल। ISOFIX जो मैं अभी बताना चाह रहा था, ISOFIX जो है वो सीट का ब्रांड है जिसने दोनों गाड़ियों के लिए सीट डिज़ाइन की है। और बैक के लिए भी यही इसने सीट बनाई है बिल्कुल।